पहले तो मैं कहूँ कि जो चार पाँच पाँच छः दिन से जो हालात बने, खासकर हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, खासकर अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हम में से बहुत सारे नौजवान जो हैं जिन्होंने पहली मर्तबा इस तरह के हालात जो हैं इस इलाके के अंदर देखे होंगे। एक ऐसा माहौल, एक खौफ का माहौल, एक डर का माहौल बन चुका था। और जिस तरीके से इस इलाके के अंदर शेलिंग हुई, जिस तरीके से लोगों का के माल का नुकसान हुआ मेंढर के अंदर खासकर, और पुंछ में जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि लोगों को बेमौत मारा गया। सबसे पहले तो हम अपनी तंजीम की तरफ से, मेंढर यूनिट ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत करते हैं। और तंजीम की तरफ से उन परिवारों के साथ हम अपना दुख जो है वो जाहिर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक मुश्किल वक्त है हम सब के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। हमें लगता था कि शायद सूरज की किरण जो है इतनी जल्दी जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि एक मुबारक के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने इसमें एक अपना रोल प्ले किया। और दोनों ममालिक जो हैं आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो एक वॉर का, युद्ध का माहौल था, एक जंग का माहौल था, उसे जो है अब सीज फायर कर दिया गया है। और आज हालात जो हैं कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी हमें हमें दुश्मन जो है हमारा, वो हमेशा से कुछ ना कुछ हमेशा से करता रहा है। अभी भी हमें उस पर यकीन नहीं है, मगर अगर आज कई शराइत के ऊपर जो है अगर कोई फैसला किया गया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। मगर यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो एक मकसद है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना, वो मकसद जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उस मकसद को लेके हम जो है अपनी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे कि वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है। हम जो है उसे कतई भी जो है उस तरफ नहीं देखना चाहते। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द जो है वहां के लोग भी यहाँ का हिस्सा बने, और एक पूरा जम्मू कश्मीर जिसमें गिलगित बल्टिस्तान से लेके पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो जुड़ सके। मैं साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा था पुंछ के अंदर, और उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने हॉस्पिटल में जाके जो वहां पे हमारे जो इंजर्ड थे उनका उनका पता लिया। वहाँ बेस्ट मेडिकल केयर जो है उनको प्रोवाइड करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से हो रही है। और मैं ये भी कहूंगा कि सरकार ने ये भी वादा किया है कि हम अपनी तरफ से 10-10 लाख कॉम्पनसेशन, जिन लोगों ने इसमें अपनी जान दी है, 10 लाख कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से मिलेगा। और बाकी सरकार जो है अपने लेवल पे, चाहे वो तहसील लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, अपने लेवल पे आप हम देख रहे हैं आज भी, जैसे कि हमने मेरी तंजीम के सीनियर साथियों के साथ हमने मनकोट का दौरा किया, मेंढर ब्लॉक का दौरा किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे उसमें एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, दोनों तहसीलदार मैं कहूंगा, और मुबारक के मुस्तहिक हैं ये यहाँ के हमारे नौजवान ऑफिसर्स, जिन्होंने इस 5-6 दिनों में हमारे लोगों का ख्याल रखा। और मेंढर में ये समझता हूँ कि हालांकि माल का नुकसान हुआ है मगर जान का नुकसान नहीं हुआ, तो इसमें इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। मुबारक के मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूं कि आज वो जो है हर जगह पहुंच रहे हैं और अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उस पे काम कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। और मैं यहां से ये भी अपील करना चाहूंगा इन ऑफिसर्स को कि कोई भी घर जो है वो रहना नहीं चाहिए। हर आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप हर जगह पहुंचे और जिसका जितना नुकसान हुआ है, ताकि सरकार की तरफ से जो कॉम्पेंसेशन जो है, जिस तरीके की मदद जो है सरकार दे सकती है, वो उन तक पहुंचनी चाहिए। बॉर्डर के लोगों को बैंकर का जो मामला है काफी साल से चल रहा है, बैंकर अलॉटेड हुए थे बट बैंकर्स का काम जो है वो आज दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक मेन इशू रहा है और आज दिन तक चाहे सरकार बने हुए भी काफी मंथ हो गए हैं, ये डिमांड हमेशा उठी है, लेकिन आज दिन तक इसके ऊपर कोई भी नहीं बोला। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बंकर्स के हवाले से मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जब हम अपोजिशन में थे, तो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तब उस वक्त जब मेंढर, खासकर उस वक्त जावेद राणा साहब यहाँ मेंढर के एमएलए हुआ करते थे, उस दौरान भी यहाँ बंकर्स का काम शुरू हुआ
और हमने ये हमेशा से कहा है कि बॉर्डर इलाके की जरूरत है पंकज हमें, क्योंकि हमें दुश्मन का पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा दुश्मन कभी भी हम पे हमला कर सकता है, और बंकर्स जो हैं हर इलाके के अंदर होना जरूरी है। मैं ये कहूंगा कि सरकार को इस पे बहुत जल्द जो है कुछ ना कुछ फैसला जो है सरकार की तरफ से लेना चाहिए, और इस पे एक सीरियस थॉट जो है सरकार को देना चाहिए, ताकि हमारी जानें जो हैं बच सकें। और मैं ये यहाँ पे, हालांकि कोई पॉलिटिक्स का यहाँ ये वक्त नहीं है, मगर एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो कुताही हुई है। अगर 6 तारीख की रात को, अगर जब आपने मन ऑपरेशन सिंदूर बनाने का मन बना लिया था, उससे पहले ये इलाके जो है खाली करवा देने चाहिए थे। ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा लैप्स है, मैं ये समझता हूं। इस पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने वो इलाके पहले ही खाली करवा दिए होते, तो ये कीमती जानें जो आज गई हैं वो वो लोग बच गए होते, और आज जो है वो हमारे बीच में होते। ये एक बहुत बड़ी सरकार की तरफ से जो है मैं कहूंगा ये कमी रही है। और आइंदा जो है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जंग हो कभी, क्योंकि कभी किसी भी मसले का समाधान जंग नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि जंग हो, क्योंकि 2 दिन में ही हमें पता हमें दिख गया कि जंग जो है के असरात क्या होते हैं। मगर मैं जरूर सरकार को ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के प्रिकॉशंस जो है हमेशा लेने चाहिए। जब आपने किसी ऑपरेशन का मन बनाया था, तो आपको पूरे इलाके, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है और हमेशा यहाँ गोलाबारी की जद में यहाँ के लोग आते हैं, सीज फायर वॉल्यूशन के जद में यहाँ लोग आते हैं, और अनगिनत लोगों ने जाने दी हैं। उसको देखते हुए सरकार को प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे और उन्हें इस इलाके को खाली करवाना चाहिए था। भाजपा के लोग जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न मना रहे हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ खून की नदियां बही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा का हमेशा से चाहे वो पुलवामा हो, चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर है, उन्होंने हमेशा इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है। मैंने पहले भी कहा कि हम इस मुद्दे पे, क्योंकि 26 जानें पहले जा चुकी हैं और 20 से ज्यादा जानें जो है इस बार गई हैं, हम इस मुद्दे पे कोई भी जो है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो, जम्मू कश्मीर तरक्की के राह पे आगे निकल सके। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिन रात एक कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए, और हम चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं मिल के उनका साथ दें, ताकि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की हो सके और यहाँ के नौजवान जो हैं वो आगे बढ़ सके।